यह निश्चित रूप से एनीमे इतिहास की सबसे दुखद दूसरी नायिका है जो स्पष्ट रूप से मुख्य पात्र के साथ एक अनोखी संवेदनशीलता साझा करती है लेकिन अंत में अपनी जान गंवा लेती है। काना हाल ही में हमेशा एक ही सपना देख रही है जिसमें वह एक समूह के राक्षसों से घिरी होती है लेकिन हमेशा एक सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार उसे बचाने आता है और वह व्यक्ति रिमी का प्रेमी है। शिनई काना के इस बारे में बहुत परेशान है क्योंकि इस युवा लड़की की अनोखी संवेदनशीलता के सामने शिनई बहुत चिंतित है क्योंकि अगर वह परजीवी जीवों का अनुभव करती है तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। मजबूर होकर शिनई ने छोटी यूई के सोने के समय में अपने दाहिने हाथ का रहस्य काना को बता दिया लेकिन काना विश्वास नहीं करती और कहती है कि अगर शिनई उसे पसंद नहीं करता तो उसे इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। शिनई के पास भी अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। काना यह भी कहती है कि दुनिया में केवल वही शिनई को महसूस कर सकती है और इस तरह दोनों के बीच बहस हो जाती है। स्कूल से लौटते समय शिनई और रिमी वर्तमान में चल रही लोकप्रिय फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं लेकिन काना को कोने में खड़े हुए देख लेती है। यह दृश्य स्पष्ट रूप से केवल काना ही शिनई को महसूस कर सकती है लेकिन शिनई उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। प्यार में डूबी काना को अत्यधिक दर्द महसूस होता है। रात को छोटी यूई को पता चला कि शिनई ने काना को अपनी मौजूदगी के बारे में बताया है। छोटी यूई ने चेतावनी दी कि शिनई को बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल सके। छोटी यूई ने यह भी बताया कि काना की क्षमता और भी मजबूत हो गई है और वह सक्रिय रूप से संकेत भेज सकती है। ये सुनकर शिनई बहुत चिंतित हो गया और उसने छोटी यूई से सलाह की कि काना को छोटी यूई की असली रूप से मिलवाया जाए। शिनई के लगातार मनाने पर छोटी यूई ने अंततः सहमति दे दी। अगले दिन शिनई काना के शहर में पहुंचा लेकिन इस समय उसने महसूस किया कि पास में दो समान प्रजातियां आ रही हैं। इसलिए शिनई को काना से किसी और जगह मिलने का फैसला करना पड़ा लेकिन काना हमेशा विश्वास करती है कि वह अपनी संवेदनशीलता से शिनई को महसूस कर सकती है। इसलिए उसने फोन नहीं ले जाने का फैसला किया और अपनी संवेदनशीलता पर भरोसा करते हुए शिनई को खोजने निकली। परंतु परजीवी जीवों से बचने के बाद शिनई अचानक महसूस करता है कि वह काना से संपर्क नहीं कर पा रहा है और इस समय छोटी यूई ने समान प्रजातियों की स्थिति का अनुभव किया। इस समय शिनई चिंतित हो गया। काना अपनी संवेदनशीलता के आधार पर एक खाली इमारत में पहुंच गई लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि एक परजीवी जीव इंसान को खा रहा है। काना जल्दी से भागने लगी। वह हमेशा विश्वास करती थी कि शिनई उसे बचाने आएगा। ठीक उसी समय जब शिनई पहुंचा, काना को एक परजीवी जीव ने एक ही बार में उसके दिल को छेद दिया।